हेलो बच्चों। देखिए ये नीट सीरीज की एक वीडियो है बेसिक मैथमेटिक की, डिफरेंशियल कैलकुलस की। इसमें हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखेंगे जो हमारे फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है क्या? डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हम इस वाले वीडियो में सीखने जा रहे हैं। अब जैसे पहले तो देखिए ये फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन को अगर हम ग्राफिकल मेथड से समझें तो कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जो कि दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो। जैसे हम यहाँ देखें तो y इक्वल टू अगर हम लिखें fx तो इसका मतलब होगा कि y डिपेंड्स ऑन x। तो हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लें y इक्वल टू 3x, या हम ले लें y इक्वल टू x प्लस 5, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो x पर डिपेंडेंट है। तो हम इसको अगर मान लो एक आर्बिटरी कोई फंक्शन ऐसे चूज कर लें, तो अब अगर हम d बाई डी एक्स निकालें तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन ऑफ x, ये क्या बताता है? तो ये बताता है कि ये फंक्शन कैसे चेंज होता है, हाउ अ फंक्शन विल चेंज। यानी ये हमें फंक्शन के चेंज को बताता है। यही फंक्शन हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेंगे कि हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये टर्म बदल के ले लेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का हमें चेंज बताएगा। या हम अगर इस ग्राफ में बात करें कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो ये बेसिकली बताता है इसका टेंजेंट। ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये टेंजेंट बताता है, टेंजेंट। तो अगर हम जैसे लिखते हैं ना d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये बेसिकली है मैथमेटिकली अगर देखें तो ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। थीटा कहाँ से मेजर करेंगे? तो थीटा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम मेजर करते हैं। तो हम इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को समझते हैं। अब जैसे हम इसके कुछ सर्टेन फॉर्मूले की बात करें तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला जो सबसे वाइडली यूज्ड है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n। इसका मतलब हो गया कि हम इसको ऐसे समझें कि भाई टोपी उतारो और एक कदम पीछे, एक कदम पीछे। तो अगर हम बात करें टोपी क्या है, तो टोपी है इसमें n की, तो इसका आंसर हो जाएगा n एक्स पे पावर n माइनस 1। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n। इस फॉर्मूले का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें कि भाई अगर हमें निकालना हो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये टोपी उतारे एक कदम पीछे। या अगला एग्जांपल लें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 10, तो टोपी कितने की? 10 की, और एक कदम पीछे एक्स पे पावर 9। ठीक है, इस तरीके से हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो d बाई डी एक्स, जैसे एक और एग्जांपल ले लें रूट एक्स, तो इसका मीनिंग हम ऐसा समझेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर हाफ। तो टोपी कितने की? हाफ की, और x पे पावर माइनस 1/2। इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में हम लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हमारा फाइनल आंसर आया 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहले फॉर्मूले का। अदर फॉर्मूले अगर देखें
तो सेकेंड फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x। तीसरा फॉर्मूला देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स, तो ये हो जाएगा ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही रहेगा। अगला फॉर्मूला देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अगला फॉर्मूला देखें डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगला फॉर्मूला देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई भी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और वो हमारा प्राइम फॉर्मूला था ही जो 1 नंबर का था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर n, तो ये हो जाएगा n एक्स पे पावर n-1। इतने फॉर्मूले फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, और भी फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन इतने फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। तो ये जो आपका पेज है इसको एक बार आप मेमोराइज कर लेंगे, ये हमें आना ही आना चाहिए, इतने मेमोराइज होने चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, और साथ में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम डिफरेंशियल कैलकुलस को कैसे लगाएंगे। तो जैसे हम पहला ले लेते हैं एडिशन या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम पहला ले लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। तो एडिशन में हम कैसे लगाएंगे, तो ऐसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, ये एडिशन वाला है। इसी में साथ में हम माइनस ले लें तो सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो आप इसकी मतलब समझेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ऐसा हम कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें इसके, कि अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई डी बाई डी एक्स निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का, ये एक फंक्शन है। तो भाई हम इसको ऐसा समझेंगे कि हमें डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स स्क्वायर का, प्लस 3 को बाहर कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का, प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 की जगह एक्स पे पावर 0 रख लीजिए, ठीक है। तो वैसे भी डी बाई डी एक्स ऑफ ये हमारा क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो ये हम इसको डायरेक्टली 0 भी लिख लेंगे, वैसे भी फॉर्मूले से भी 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे हम पावर 0 की जैसे ही उतारेंगे तो प्रोडक्ट में 0 आया तो वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ dx बाई डी एक्स है तो 1 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, तो हमने एक फिजिक्स का फंक्शन लेते हैं कि जैसे पोजीशन जो है, पोजीशन s डिपेंड करती है 5t³ प्लस 3t² माइनस 2t के। अब हमें यहाँ पे इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा ds बाई डी टी, तो ये आ जाएगा आपका 5 बाहर d बाई डी टी ऑफ t³ प्लस 3 बाहर d बाई डी टी ऑफ t² माइनस 2 बाहर d बाई डी टी ऑफ t। तो अब इसके देखिए एक एक के डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 3 की टोपी बाहर आ गई और t का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस 3
टू की टोपी है और टी पे पावर 1, तो 1 को 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 और डी टी बाई डी टी इज़ 1। तो ये हमारा कितना हो गया फाइनल आंसर, 15t² प्लस 6t माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। और ज़रा हम अगर फिजिक्स की बात कर ही रहे हैं तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या कहलाता है भाई, तो इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने पोजीशन का चेंज देखा, तो वो हमारी क्या आई, तो ये हमारी क्या है, वेलोसिटी इक्वेशन है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ फिजिक्स का। कोई और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग एक्स, ऐसा एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो वही डी बाई डी एक्स, अब एक बार साइन का करेंगे और एक बार लॉग एक्स का। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स का हो गया 1/x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम एडिशन में अप्लाई करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। अब हम आते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन में, यानी इसका सेकंड पार्ट हमारा जो है, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, तो एडिशन था। तो अब हम लेके चल रहे हैं इसका बी पार्ट, डी बाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन इन मल्टीप्लिकेशन। एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक रूल लगता है, रूल, जिस रूल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक दिया गया है एफ एक्स डॉट जी एक्स, दो फंक्शन हो गए, इनका प्रोडक्ट है। तो यहाँ क्या होगा, तो इसमें ऐसा होगा कि पहला फंक्शन हमने लिख लिया और डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, प्लस, ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट है, अभी इसको प्लस लिख लेंगे, प्लस अब जी एक्स लिख लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये रूल है, इट इज़ अ रूल। तो ये रूल आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब इसको ऐसे भी, जैसे थोड़ा सिंप्लीफाइड में समझ लें कि अगर मान लीजिए आपको ऐसे दो फंक्शन दे दिए, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ऐसे सिंपल रूल, तो भाई पहला फंक्शन दूसरे का कर दो डिफ्रेंसिएशन, प्लस, ध्यान रहे साइन का बीच में आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब जैसे इस पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स कीजिए एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का। अब प्लस में नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा लें। तो पहला फंक्शन लिख लो और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस बीच में साइन आ गया प्लस, अब साइन एक्स लिख लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन हमने एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले में हमें याद होना चाहिए, कॉस एक्स है प्लस साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। चाहिए तो अब इसके बाद फर्दर कॉमन लीजिए, नहीं तो फाइनल आंसर यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, अगर ऐसा दिया हो तो अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी एक्स। तो ये देखिए एक्स और इसका हो गया लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यानी फाइनल लिखेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जैसे एक और ले लीजिए, एक और एग्जांपल करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, अगर ऐसा हो तो इसमें ये वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ये वाला फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो साइन एक्स, और अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस
अब log x लिख लीजिए और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सीधा cos x। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x। फाइनल आंसर इज दिस। तो हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल को ध्यान से देख लीजिए, ये रूल यू हैव टू मेमोराइज, इसको आपको मेमोराइज रखना है और इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं हम, मान लीजिए कि हमें ऐसा दिया हो कि सी पार्ट डी बाई डी एक्स इन डिवीजन, डिवीजन में अगर देखिए तो डिवीजन में क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, इसका डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, तो पहले सेकंड फंक्शन, ये फॉर्मूला है, इट्स रूल, डिवीजन रूल, ये डिवीजन रूल है, यू हैव टू मेमोराइज इट। डी सेकंड फंक्शन, फिर क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ साइन माइनस आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स, ऐसे एक फंक्शन आपको मिल गया जिसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या होगा साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस, अब हो जाएगा साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे हम। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका log x एज इट इज, साइन x का हो गया cos x माइनस साइन x एज इट इज और log x का हो गया 1/x होल डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 3, ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ये अगला एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x प्लस 3 और d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो अब इसका भी डिफरेंशिएशन करके रख दिया जाए, मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ये वाले का, तो 2x का हो गया 2 और 3 का हो गया 0, तो ये केवल इतना आएगा, यानी -2 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये हमारा इस तरीके से इसे हम करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आप जानते हैं इसका आंसर, अगर हम ऐसे देखें ना मेमोरी में, तो ये बेसिकली d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ही है, और टेन एक्स का आंसर आता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हम डिवीज़न रूल से करके देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, कॉस एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये हो गया cos x और sin x का भी आपका हो गया cos x माइनस साइन x और इसका हो जाएगा माइनस cos x, सॉरी माइनस साइन x, माइनस साइन x, ये ऐसा आ रहा है, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे इसको लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स।
अब इसका ऊपर देखिए ये हो गया 1/cos²x और 1/cos²x इज sec²x। तो इस तरीके से हम कह लीजिए इसको हम प्रूफ भी कर लिए, लेकिन मेडिकल के लिए अपन को प्रूफ की खास ज़रूरत होती नहीं है ना। लेकिन हाँ, इस तरह से हम डिवीज़न फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका तो फार्मूला ही याद है, तो हम एज ए डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज़ कर लेंगे इसे हम। तो ये हमारा है डिवीज़न में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन फंक्शन, इसे ध्यान से समझिएगा। फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन दिया हो, फंक्शन है जैसे y = साइन, अब यहाँ 3x दे दिया, फॉर्मूला तो हमने x का याद किया है, यानी अब इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन की एंट्री हो गई है, ये हमारा है। तो ऐसा करेंगे ना, स्टेप नंबर वन में लेट 3x = कैपिटल X, आप कुछ भी मान सकते हैं, t वगैरह कुछ भी मान सकते हैं, बट मैंने x मान लिया। तो अब आप इसको ऐसे देखिए, dy/dx जो निकालना चाहते हैं आप, बेसिकली हो गया d/dx ऑफ साइन कैपिटल X। अब साइन कैपिटल X का हम डिफरेंशिएशन एज इट इज कर देंगे, जो फॉर्मूला है। तो साइन x का होता है कॉस कैपिटल X, लेकिन चूंकि कैपिटल X माने हैं ना, तो इसको d/dx ऑफ एक बार कैपिटल X, जरा कैपिटल X की वैल्यू रख दीजिए, तो cos 3x और d/dx ऑफ 3x, तो ये हो गया आपका cos 3x और इसका हो गया 3। तो फाइनल आंसर इज 3 cos 3x, ये आंसर हो गया फंक्शन इन फंक्शन। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई d/dx ऑफ साइन log x। अब हमें पता है यहाँ x होता तो हम इजिली कर लेते, लेकिन अब ये वाला फंक्शन के अंदर फंक्शन घुस गया है, तो हम इसको क्या मान लें, थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लो। तो आप तो इसे ऐसे देखो, d/dx ऑफ साइन कैपिटल X, इसका क्या आएगा, तो d/dx ऑफ साइन x हमने किया, तो इसका आएगा भाई साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये आ जाएगा आपका cos कैपिटल X, और एक बार जो भी कैपिटल X है उसका डिफरेंशिएशन, तो कैपिटल X की वैल्यू रखिए, तो cos log x और d/dx ऑफ log x, एक बार जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया cos इंटू log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, d/dx ऑफ cos x²। अब देखो यहाँ पे cos x² है, यानी ये फंक्शन इन फंक्शन हो गया अब आपका। तो इसमें हम क्या मान लें, तो इसको कैपिटल X मान लो और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो cos x का आएगा माइनस साइन कैपिटल X और एक बार d/dx ऑफ कैपिटल X, तो हो गया माइनस साइन x² और एक बार d/dx ऑफ x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो ये हो गया साइन x² इंटू 2x। तो फाइनल आंसर लिख लीजिए -2x साइन x², दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये फंक्शन इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हमें ऐसा दिया हो d/dx ऑफ t², तो अरे ये क्या हुआ, फंक्शन है t का और करना x के रेस्पेक्ट में है, तो हमें अगर ऐसा दिया होगा तो हम ऐसा करेंगे d/dx ऑफ t², लेकिन हमें यहाँ अगर dt मिल जाता तो मज़ा आ जाता, तो हमने ऊपर नीचे dt का प्रोडक्ट कर लिया। अब इधर वाला dt इधर भेज दो और dx इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ t² इंटू ये आपका हो गया dt/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t dt/dx, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरीके के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन इन फंक्शन का मतलब इस तरीके के फंक्शन जो एक के अंदर दूसरा हो। अब जैसे इसका एक अलग एग्जांपल लेते हैं भाई, d/dt ऑफ x³, तो हमें
एक्स का फंक्शन टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे भाई, डी बाई डी टी रहने दो एक्स क्यूब, और यहाँ पे ऊपर नीचे डी एक्स का प्रोडक्ट कर लो, डी एक्स को इधर बुला लो, डी टी को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड डी एक्स बाई डी टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए और एज इट इज उसे रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 3x² डी एक्स बाई डी टी। तो इतने ही डिफ्रेंसिएशन हम लोगों को फिजिक्स में यूज करने हैं और इसी को हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे। तो फिजिक्स में बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पोजीशन ऑफ a particle given as x equal to t cube minus 2t square. Find the velocity of particle at time t equal to 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी 5 सेकेंड पे, तो हमें ये पोजीशन दिया है और हमें पता है कि भाई dx बाई डी टी ही क्या होता है, v होता है। जैसे अगर हम काइनेमेटिक्स में बात करें ना, मोशन वाले चैप्टर के लिए आगे जो हमें यूज़ करना है, तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx बाई डी टी, या s में लिखोगे तो ds बाई डी टी, और a इक्वल टू होता है dv बाई डी टी, या इसको बड़ा ध्यान से समझो, ऐसे हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ v की जगह लिख दो dx बाई डी टी। तो मतलब क्या हुआ, डबल डेरिवेटिव हुआ, तो इसको लिखने का ढंग है dx² बाई डी टी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह अगर लिखा होगा तो इसे बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो अब dx बाई डी टी मैं इस फंक्शन का निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3t² माइनस 4t। अब वेलोसिटी आपको कब निकालनी है, 5 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी एट 5 सेकेंड पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20, तो ये हो गया 75 माइनस 20। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें हम ये कवर करते हैं। साथ में अब एक सेकेंड वीडियो इसकी आपको दूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सेकेंड वीडियो होगी, सेकेंड वीडियो फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स या r d बाई डी टी, कुछ भी लिख लो। जैसे जब हम dx बाई डी टी करते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और अगर हम dx बाई डी टी लेते हैं तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, और इसे चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ग्रेडियंट। ये टर्म है, आगे फिजिक्स में यूज़ किया जाएगा तो आप इसे यूज़ करेंगे। तो हम इसका एप्लीकेशन सेकेंड वीडियो में लेकर के आएंगे।